आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की महादशा में केतु ग्रह की अंतर्दशा 3 वर्ष 2 महीने। केतु शुक्र से त्रिकभाव 6, 8, 12 में ना हो, लगन से 10, 6, 3 या 11वें भाव में हो, मंगल की स्थिति ठीक हो, केतु शुभ युक्त या दृष्ट हो तो इस दशा में धन आगमन, सम्मान की और सुख की प्राप्ति करवाता है। केतु जिस भाव में हो उस भाव संबंधी बातों में सफलता की प्राप्ति करवाता है। मंगल जिस भाव में बैठा हो वह जिस भाव का स्वामी हो उन भाव संबंधी शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ता है, क्योंकि केतु ध्वजा का भी कारक है। केतु यदि अशुभ हो तो अग्नि से भय हो, शरीर के किसी अंग को पीड़ा हो, संपत्ति नष्ट होने के योग बनाता है, सुख में कमी करवाता है, पुत्र से विराह हो, वैश्याओं की संगति करवाता है, कला हो, भय हो, बंधुओं का नाश हो और शत्रु पीड़ा के योग बनाता है। अर्थात शत्रुओं से कोई पीड़ा मिलती है, चाहे अदृश्य रूप में, तंत्र इत्यादि से। शुक्र से केतु त्रिक भाव में 6, 8, 12 में हो, पाप युक्त या दृष्ट हो तो सिर में योग, सिर में जो है रोग की संभावना बनती है और घाव या फोड़े, फुंसी या बंधु का वियोग जैसे अशुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। केतु जिस भाव में बैठा हो उस भाव की ज़्यादा हानि करवाता है। मंगल जहाँ बैठा होता है उस भाव की भी हानि इस दशा में करवाता है। कई कुंडलियाँ जबरदस्त राजयोग कारक होती है, पर उसमें अधिकांश ग्रह षडाष्टक स्थिति में होते हैं। महादशा अच्छी होने पर भी इस वजह से अधिकांश छठे या 8वें में बैठे ग्रह की अंतर्दशाएं आती रहती हैं। ऐसे में जातक को अंतर्दशा में अशुभ फल के साथ साथ उसी में शुभ फल भी मिलते रहते हैं। ऐसे जातक कितनी भी तरक्की कर ले पर उनका संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं लेता है। अंतर्दशानाथ शुभ स्थिति में हो, साथ ही महादशानाथ, इसका अर्थ हुआ कि महादशानाथ की जो ग्रह की महादशा लगी हो उस ग्रह को महादशानाथ बोलते हैं। और अंतर्दशानाथ होता है कि अंतर्दशा का जो ग्रह हो उसको अंतर्दशानाथ कहते हैं। अंतर्दशानाथ शुभ स्थिति में हो, साथ ही महादशानाथ से त्रिकोण में हो तो उत्तम फल प्राप्त होते हैं। पर ऐसा अंतर्दशानाथ महादशानाथ में केंद्र में आ जाए तो उत्तम फल मिलते हैं। यहीं इसी में हमने शुक्र ग्रह की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा का चार्ट हम इसमें दे रहे हैं और इसके बाद फलादेश हम कल की वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।